दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट, जहां हम लोग डिफिकल्ट कंसेप्ट को बहुत ही आसानी समझते हैं। तो मैं आज आप लोग को ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट नंबर सी बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन को पढ़ाऊंगी। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने जाना कि ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो क्या होता है उसका मतलब, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है और ये अपना पावर किससे डिराइव की है, तो वो किससे डिराइव की है, पीपल से, है ना। और इसमें जाना, इस टॉपिक में उन्होंने जाना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करता है। और इसी पॉइंट में हम लोग ने पॉइंट नंबर ए में डिस्कस किया कि मोड ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब क्या होता है, यानी लागू, हमारी संविधान की लागू होने की प्रक्रिया। और दूसरा सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा गुड प्रोविजन है जो हम लोग को रीजन दिया है कि हम लोग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है मेरा, उसे प्लीज देख लें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको क्लैरिटी डेवलप हो पाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, यानी जो हमारी संस्थाएं हैं उसको संतुलन बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सारे के पावर फंक्शन को डिवाइड कर दिया, अच्छे से सेपरेट कर दिया। यानी अभी इंस्टीट्यूशन क्या होता है, तो इसको ही हम आज समझेंगे क्या होता है। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, संस्थाएं, और उसी में समन्वय यानी संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या आइडिया लगाया। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन नहीं बनाया तो क्या होता, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबवर्ट हो सकती थी। अब पूछो सबवर्ट का मतलब क्या होता है, सबवर्ट का मतलब होता है रुइन, बर्बाद हो जाना। ठीक है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर देता। ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक बैलेंस में बनाना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, नहीं तो क्या होता, अगर इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे हम लोग, अब मैं लिखूंगी आगे, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ेंगे इसमें, लेकिन अभी तक के लिए इतना समझ लो कि अगर बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन नहीं बनाया जाता तो क्या होता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर दिया जाता, बर्बाद कर दिया जाता, यानी हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब नहीं रह जाता। अगर किसी चीज को आप लोग बार बार कुछ चेंज करोगे, फिर क्या करोगे, तो उसको कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, उसकी एक अपनी और इसको बोलते हैं आभा नहीं रह पाता, है ना। ये समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, तो इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। पहला है क्या है, देखते हैं, है ना। तो पहला क्या है, नो सिंगल इंस्टीट्यूशन acquires monopoly, ठीक है। और दूसरा क्या है कि स्ट्राइक बैलेंस। अब ये डिस्कस करते हैं। ये मैंने लिखा कि नो सिंगल इंस्टीट्यूशन अक्वायर्स मोनोपोली, तो इसके पीछे का आइडिया क्या था कि अगर मैंने लिखा इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब थ्री पिलर्स यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी। ठीक है, तो ये तीन इंस्टीट्यूशन मैंने बोला कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को मोनोपोली नहीं दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करने। तो ये इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, लेजिस्लेचर होता है, ये समझ लीजिएगा, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव में समझ गए ना, जो रूल मेकिंग करती है, जो हमारी पार्लियामेंट है, रूल बनाती है। ठीक है, और ये एग्जीक्यूटिव यानी जो रूल इन्फोर्स करवाती है। जुडिशियरी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन की वे में काम करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों था बैलेंस इंस्टीट्यूशन लाने का, इसीलिए था ताकि कोई भी इंस्टीट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट ना कर पाए। ठीक है, तो ये तीनों इंस्टीट्यूशन के
के बीच एक बैलेंस स्टैब्लिश किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, क्योंकि वो काफी दूरदर्शी थे, काफी विजनरी थे। वो जानते थे कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं ऐसा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन क्या किए वो तीनों के पावर फंक्शन को डिफाइन कर दिए। ये अपने पावर फंक्शन में काम करते हैं, ये इनका अपना पावर फंक्शन है, इनका अपना पावर फंक्शन है। अगर मान लीजिए तीनों में से कोई एक इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए लेजिस्लेटिव कल गड़बड़ कर दे, तो कल उसके बाद क्या होगा, एक्सिक्यूटिव सामने आ जाएगा, क्या बोलेगा कि आप लोग ऐसा काम मत करो, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ना। अगर मान लीजिए सारा पावर लेजिस्लेटिव को दे देता, क्या होता, ये मोनोपोली एक्वायर कर लेती, एकाधिकार हासिल कर लेती, ये मनचाहा रूल रेगुलेशन पास करवा देती पार्लियामेंट से, तो फिर एक गलत हो जाता ना, फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाता, है ना। डेमोक्रेसी होकर भी कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन को मोनोपोली दे दिया है, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकती है। और सबसे बड़ा रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन का सबवर्ट होने का, वो क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल जब पावर की ओर, अपने पावर को इनहांस करना चाहती है, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन सबवर्ट होने का एक कारण होता है ना। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया कि तीनों का पावर फंक्शन को डिफाइन कर दिया, यानी लेजिस्लेटिव का, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशियरी का पावर फंक्शन को डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये समझ में आया कि कोई भी इंस्टीट्यूशन को मोनोपोली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने नहीं दिया। ठीक है, अब आता है स्ट्राइक बैलेंस। किस बैलेंस का बात कर रहा है, यानी जितने नॉर्म्स है, प्रोसीजर है, सबका एक बैलेंस क्रिएट किया गया है। और ये भी किया गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल बनाया गया है ना रिजिड बनाया गया है। अगर फ्लेक्सिबल बनाया तो क्या होता कि कोई भी चेंजेस कर लेके आ जाता, तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब रहता, कोई उस संविधान को वैल्यू करता नहीं करता, क्या बोलता कि कल तो ये चेंज हुआ था, फिर आज चेंज हुआ था, उसका कोई मतलब नहीं है, क्या फॉलो करे उसको, यही सोचता है ना। लेकिन इसको रिजिड भी नहीं बनाया गया, क्यों, क्योंकि रिजिड बनाते तो क्या होता, जो 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था वही अभी तक हम लोग फॉलो कर पाते। क्या 1949 की सोसाइटी और 2020 सोसाइटी एक ही है, नहीं ना, चेंजेस का होना बहुत जरूरत है। इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ज्यादा फ्लेक्सिबल ना रिजिड है, एक समन्वय स्थापित किया गया, एक संतुलन स्थापित किया गया। अगर स्थापित नहीं होता तो किसी एक इंस्टीट्यूशन को मोनोपोली दिया जाता, फिर अपने अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन पास करवाते, फिर क्या होता हम लोग जानते हैं क्या होता, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सबवर्ट हो जाती। इसीलिए ये ऐसा सिस्टम लाया गया है ना। फिर आता है बात की स्टैचुरी बॉडी बुक में मेंशन किया है वर्ड। देखिए सारे वर्ड को हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट बेसिक बिल्डिंग का हम लोग काम करेंगे। बेसिक जो डेवलप होगा तभी आप एक स्टैंडर्ड बच्चे बन पाओगे, है ना। तो स्टैचुटरी बॉडी, देखिए दो तरह की बॉडी होती है, ऐसे बहुत सारी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी भी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, स्टैचुटरी बॉडी होती है। बस अभी आप दो बॉडी को समझ लीजिए अच्छे से, जो बुक में मेंशन किया गया, 2 बॉडीज है ना, 2 बॉडीज, ठीक है। कौन कौन सी है वो, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, और तीसरी कौन सी है, दूसरी कौन सी है, सॉरी, स्टैट्यूटरी। ठीक है, अब बोलो कि मैंने क्या लिख दिया, उसका मैं मतलब समझाती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी संस्था जो अपना पावर फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करती है। उसको पावर फंक्शन किसके द्वारा मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। लेकिन वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो पावर फंक्शन कहां से डिराइव करती है, फ्रॉम द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, कानून के प्रावधान से उसको पावर मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं। इसका लिख देते हैं हम, इसका मीनिंग, grants power from the act of parliament, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, grants power from, कहां से, किधर से, तो कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका पावर का मेंशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्शन कमीशन। आप बोलोगे इलेक्शन कमीशन क्या होता है, तो चुनाव आयोग, जितने सारे इलेक्शन होता है इन यही लोग कंडक्ट करवाते हैं। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है,
है ना, बुक में भी इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग ऐसी बॉडी है जितने सारे इलेक्शन होते हैं, चाहे लोकसभा का इलेक्शन होगा, चाहे विधानसभा का इलेक्शन होगा, सारा किस कौन कंडक्ट करवाती है, हमारी इलेक्शन कमीशन में। जो इसके पावर फंक्शन है वो दिए गए हैं किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन वही अगर स्टैट्यूटरी बॉडी की बात कर ले तो सीबीआई ले लेते हैं, इसके पावर फंक्शन के बारे में नहीं दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये पावर कहाँ से डिराइव करती है, अपने कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया उसके अकॉर्डिंग अपना पावर एंजॉय करती है, पावर फंक्शन जो भी इसका हो, है ना। तो यहाँ तो समझ में आ गया कि हाँ बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली, और दूसरा बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या रखा कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन को इक्वल पावर दिया, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम, सबको इक्वल पावर दिया, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी संस्था अपना मोनोपोली एक्वायर ना करे, इसीलिए सबको इक्वल पावर दिया, सेपरेट पावर दिया। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर सबवर्ट करना चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को तो वहां पे दूसरी इंस्टीट्यूशन सामने खड़ी हो सकती है ढाल की तरह कि आप ये क्या कर रहे हो, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट होने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। और बोला है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन पावर दे, एक होता है हॉरिजॉन्टल, बचपन में भी हम लोग ने पढ़ा होगा, एक और रिकॉल करवा देती हूँ, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ठीक है। यहाँ हॉरिजॉन्टल यानी इस वे में, ये यानी सबको सेपरेट पावर दिया गया है ना। जो हमारी लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव ये फॉर्मेट में, लेजिस्लेटिव हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, एंड जुडिशियरी हो गई, ठीक है। एक ये होते हैं हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर, यानी इसकी अलग पावर होगी, इसकी अलग पावर होगी, जुडिशियल हो गई, यानी ना किसी से बड़ा है ना कोई किसी से छोटा है, ठीक है, ये समझ में आया। और एक होते हैं वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर, मैं यहां लिख देती हूं, ठीक है ना। वर्टिकल, वर्टिकल का यानी सबसे पावरफुल है वो ऊपर, तो यूनियन गवर्नमेंट सबसे पावरफुल है सबसे ज्यादा, है ना। यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी केंद्रीय सरकार होती है, मोदी गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है। और जो ये स्टेट गवर्नमेंट यानी नीति सरकार, हमारी स्टेट ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हुई, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, जो राज्य की सरकार होती है। फिर उसके नीचे फिर लोकल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे कौन सी हो गई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा पावरफुल ये होगी, सबसे ज्यादा मोस्ट पावर, सबसे कम कौन सी होगी, ये ज्यादा पावरफुल, ये थोड़ी सी कम, ये सबसे कम। समझ में आ गया, ये होता है वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ कोई किसी से कोई बड़ा क्या छोटा है, नहीं, सब इक्वल है ना। ऐसा समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, ठीक है, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।